हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। पर मैं अच्छी नहीं हूँ। लग रहा होगा देख के। मम्मी भी अच्छी नहीं है, पापा भी अच्छे नहीं है। तबीयत सबकी बहुत बहुत खराब हो रही है। पापा को तो 4-5 दिन हो गए हैं। और मुझे परसों हुई थी, मेरी थोड़ा पेट डिस्टर्ब हुआ था, मैंने बोला था। लेकिन कल दोपहर से मेरी कुछ अजीब सा होने लगा मुझे। आप देखो पूरे में रेड 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 फुल बॉडी में मेरे इस छोटे 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 दाने निकल आए। वो चिकन स्मॉल पॉक्स हो गया है। ये देखो पूरे फेस पर हुआ है। ये देख कितना लाल लाल स्किन हो गई है मेरी ये पूरी। ये देखो पूरी फुल बॉडी हो रही है। ये कितना ये दिख रहा होगा आप लोगों मैं काम कर रही थी गाइस। को। हाँ, मिष्टी काम कर रही है आज बहुत ज्यादा। मिष्टी को मतलब ये है, ऐसे लाल 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 पूरी बॉडी हो गई। और चेहरे की तो रंगत ही चली गई सच में। ये लगा लो से ठीक मिष्टी ये कह रही, हालांकि मैंने कल डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कह रहा है कि ये वायरल है। जबकि मैंने अभी मंदिर गई थी क्योंकि 9 दिन के पाठ कर रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो पंडित जी बोलने लगे ये तो हाँ, ये छोटी माता निकली है तुम्हें, ऐसा बोले वो। पहले 3 दिन में अपने आप चली जाएंगी, बस दवाई मत करना, ये बोले। पर बुखार आ रहा है मेरे को साथ में, तो मुझे खाना चाहिए दवाई की नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पंडित जी ने तो ऐसा बोल दिया कि 3 दिन यदि तुम दवाइयाँ खाओगी तो वो मच लेंगे, ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे ना घबराहट हो रही है, पूरे में दाने निकल आए ना, तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो देख के अजीब सा लगता है ना। हाँ ना बेटा, अजीब पूरा सा लग फेस रहा मेरे है। को तक अजीब लग रहा है। मैंने देखा जब नहाने की, पूरा बॉडी कवर कर लिया। रात कल इतना कवर नहीं था, लेकिन आज फुल बॉडी। और फिर देखो तो भाग्य की बात है। देखो दोस्तों, भगवान कहते हैं ना, माता रानी परीक्षा लेती है। जब आप माता रानी का व्रत करते हो तो माता रानी और परीक्षा लेती है। आज के दिन सब बीमार है घर में। सब क्या है, मम्मी पापा, मिष्टी मैं हूँ। मम्मी भी बिस्तर में पड़ी है, पापा भी। अब काम कौन करे, है ना। लेकिन मम्मी से बैठे बैठे जितना बनता है ना, मम्मी कर लेती है, ऐसा है। लेकिन आज देखो, जो हम लोगों ने झाड़ू पोछा वाली अभी लगाई वो भी नहीं आई। अब माता रानी के दिन चल रहे, इतना बड़ा पूरा ऊपर 3 मंजिल का मकान, सब में झाड़ू पोछा करना। आज मिष्टी ये देखो थोड़ा सा मतलब हेल्प करी है। मिष्टी बैठी थी यहाँ पास में, अब इतना बात नहीं जाएगी। हाँ तो गाइस मैंने जल्दी से उस रूम में गई सुबह उठ के। वैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी और मेरे को उठाया था, मम्मी ऊपर कपड़े धो रही थी। मैं उठी हूँ, फिर मैंने कहा कि आप मत धो कपड़े, मेरे यहाँ पे जितने भी रुमाल पड़े हो मैं धो लूंगी, आप मत लेके जाओ। तो मैं कपड़े धो के आई। उस रूम में अभी कपड़े सूखने ही पड़े हैं। और बाथरूम साफ करा, बाथरूम भी गंदा हो रहा था। रूम में झाड़ू पोछा करा, कपड़े घड़ी करे, पूरा टेबल साफ करी, टेबल के पीछे से कचरा निकाला, बहुत काम करा मैंने आज। बहुत अच्छी बात है बेटा, बस अब ऐसे बस अपने। इस रूम में झाड़ू पोछा बचा है और थोड़े से कपड़े बचे हैं, वो रखने मैंने हैं। ऊपर के दोनों कमरे मिष्टी को सौंप दिए थे। मैंने कि बेटा ऊपर के दोनों कमरे तुमको करना है, क्योंकि आज मिष्टी का पेरेंट्स मीटिंग था और उसमें भी हम लोग नहीं जा पाए स्कूल में। टर्म 1 का रिजल्ट आने वाला था, हाफ ईयरली जो मेरे हुए थे। सुबह 9 बजे जाना था, लेकिन बस की बिल्कुल नहीं थी। और फिर घर का काम तो करना। मैंने एक चीज देख लिया, औरतों के साथ तो चाहे वो मर रही हो चाहे वो जी रही हो, उन्हें खुद ही लगता है कि अपने घर का काम कौन करेगा यार। मैंने माँ को भी देखा है, मेरे को भी देखा। मतलब सुबह से मैं लगी, लिटरली मेरे जगह शायद कोई और होता ना, वो बिस्तर पकड़ लेता। ऐसे चक्कर आ रहे। कल मेरा बीपी आप लोगों को बताऊं कितना लो हुआ था, नीचे 100 और 70 था मेरा। अब 100-70 में भी मैं यहाँ से, मेरे को क्योंकि मैंने 9 दिन का प्रण लिया है, मुझे मतलब मैं दीपक लगाने जाती हूँ यहाँ से देवी के बाग। और हमारे यहाँ जो सामने ही माता जी का मंदिर है वहां पर, और वहां दुर्गा सप्तशती का बैठ के पाठ करना आधा घंटा करीब लग जाता है। तो जो नानी बुला रही है जा, तो जो नियम लिए हैं मैंने, वो तो मैंने माता जी से, आज मैं अभी मंदिर गई थी, बोल दिया आप कितनी मेरी परीक्षा लो, क्योंकि मैं अपना नियम पूरा कर। मम्मी ने कहा था आज नहाओ नहीं, ऐसे में नहाओगी तो और ज्यादा पूरा रेड रेड स्किन हो जाए। मैंने कि भले मैं 2 मग्गा पानी डाल के आऊंगी, लेकिन मैं नहाऊंगी जरूर, क्योंकि मुझे मंदिर जाना और मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि 9 दिन का प्रण है। तो वो 9 दिन मैं पूरा करूंगी। बस माता रानी, मुझे मालूम है भगवान मेरी बहुत परीक्षा लेता है, बहुत ज्यादा। और परीक्षा देने की अब मुझे आदत हो गई है। सही बात तो ये बताऊं ना, मुझे मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ ये सब चीजों की। मतलब क्या बोलूं मैं, ये भगवान परीक्षा
कब लेना बंद करेगा मुझे तो खुद भी नहीं मालूम है ना। वो सोचती है कि ये कर पाएगी कि नहीं माता रानी, लेकिन मैं करूंगी। मैंने जो ठाना है वो मैं 9 दिन पूरा अपना नियम कायदे कानून से जो चलना है वो चलूंगी। बाकी माता रानी के हाथ में है। और मैं तो सच बताऊं, मैं अपने लिए कुछ मांगती भी नहीं हूँ माता रानी से। उनसे क्या बोलो, वो खुद देख रही है मैं कितना परेशान हूँ। बस मेरी बच्चियां अच्छी पढ़ लिख जाए, मैं हमेशा यही प्रेयर करती हूँ भगवान के आगे। बस भगवान सबको सद्बुद्धि दो और सब अच्छे से हो, और बस मेरी बच्चियां अपने एम तक पहुंच जाएं। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए अब जिंदगी में, मैं सही बता रही। जो है ठीक है। मेरा तो मुझे मान लो मेरा आखिरी सांस तक संघर्ष लिखा है। मेरी मम्मी ने एक बार जन्म कुंडली दिखवाई थी मेरी, तो उसमें लिखा है ये लड़की आखिरी सांस तक संघर्ष करेगी। तो उस चीज को मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके बैठी हूँ। मैं घबराती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी विचलित हो जाती हूँ। ऐसा लगता है हार नहीं मानती, मैं हार नहीं मानती, ये चीज आप लोग को भी मालूम है। पर क्या करूं टाइम ही ऐसा आ जाता है। मुझे लगता है कि बस मेरे को भगवान कुछ ना मतलब इतना शक्ति दे कि मैं सबके लिए सब कर पाऊं, है ना। मेरे को भी डाल दिया तो बेचारे मम्मी पापा को देख के मुझे इतनी दया आ रही है, और पापा को खास तौर से मुझे देख के इतनी दया आ रही है। उनका भी बीपी फिर लो निकला है, पापा बिस्तर पर ही रह गए और वो 5-6 दिन में ढल गए वो बिल्कुल ही। तो पापा कितने आप लोग देखते थे ब्लॉग में, मतलब एक्टिव बिल्कुल, इतनी उम्र में भी 79 ईयर के अच्छे एक्टिव, लेकिन अभी 5-6 दिन में काफी मतलब बुखार के कारण वो ढल गए। ये उनसे उठते तो देख के दया आती है यार। अपन को अपने पेरेंट्स अपन ऐसे कैसे देख सकते हैं उनको यार। भगवान मुझे दे दो, मैं सब चीज सहन कर रही हूँ, सब कर लूंगी, है ना। मैं मुझे कुछ होगा भी तो मैं काम भी कर रही, बस जब तक मेरे से बन रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, मैं चलाऊंगी। सुबह से उठ के ही पूरा खाना बनाया, सब कुछ किया। इवन ऊपर का तो मिष्टी ने कर लिया। मिष्टी भी छोटी यार, उनके हाथ भी छोटे छोटे, कितना करेंगी, उनसे बनता नहीं। जो अपने लिए 10 मिनट का काम होता है वो 1 घंटे में करती है मिष्टी। बच्चे हैं उनसे क्या पर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है ना। और ये मैंने राधिका को भी बुला लिया है दोस्तों, राधिका आने ही वाली है। मैंने कल रात को ही कॉल कर दिया था कि इमरजेंसी में तू आ जा बेटा, तू मतलब मैं बिल्कुल बस की नहीं हो रही, क्योंकि कोई की हेल्प की जरूरत है मुझे, और घर में सब बीमार पड़े हुए हैं। हालांकि मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने उसको क्यों बुला लिया, मतलब ऐसा ना अपन लोग का फीवर उसको लग जाए, वो इतनी दूर से आ रही है। तो मैंने कि फिर मम्मी घर का कौन करेगा, आप ये बताओ, घर का करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे। अब मिष्टी को इवन है ना पौडी भी जाना ना, तो मुझे जाना पड़ता है उसके साथ खड़े, क्योंकि हमारे यहाँ के हर मंजिल मतलब छत पर जाना पड़ता, तो मिष्टी से नहीं बनता। मिष्टी डरती है बहुत, जाना नहाने जाना तो उनके साथ जाना पड़ता, खड़े होना पड़ता। ये सारी चीजें तो मतलब फिर तकलीफ होती है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि साथ में मतलब कोई एक और हो जाए। तो इसलिए मैंने राधिका को बुला लिया है। राधिका आने ही वाली है, बस वहाँ बैठ चुकी थी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, वो लोग वहां से निकल आई थी, और देखो दोपहर तक पहुंच जाएगी वो। वैसे भगवान को जल्दी। हाँ, ये काय का OTP आ रहा है, सृष्टि थक गई। वो तभी ये रूम भी तुम मेरे से दूर रहो बेटा, पहले डॉक्टर ने कहा है हमसे दूर रहो बेटा, दूर रहो और दूर रहो, तुम वहां जाके बैठो, है ना। बिल्कुल दूर बैठो हमसे, हमारे आसपास मत फटको बिल्कुल भी। और इवन देखो व्रत चल रहा है तो कुछ ढंग से अपन ऐसे खा भी नहीं सकते ना। डॉक्टर ने कहा भरे पेट दवाई खाना, और मैंने ये नियम लिया था कि मैं फलाहार नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, मुझे कल भी खिचड़ी खानी पड़ी थोड़ी सी, और ताकि मैं दवाई खा पाऊँ। नहीं तो शाम को खाली पेट, तो खाली पेट क्या किया मैंने, दवाइयाँ खा ली दोस्तों। कल तो मेरे को इतनी तेज चक्कर आने लगा, ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगी, इतनी तेज। और कल बुखार भी बहुत तेज, अभी थोड़ा बुखार मुझे इतना नहीं लग रहा, चल फिर रही हूँ, पर मुझे वीकनेस लग रही है, हाफ भर रही है, हाफ, है ना, ये हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मिष्टी आ जाए, राधिका आ जाए। आप दोनों खाना खा लेना, मैं वहाँ पे मैं कहती हूँ, मैं ये सब झाड़ू पोछा करके फिर खा लूंगी, ठीक है। नहा लो बेटा पहले। आप दोनों खा लेना, हम दोनों, मैं तो नहा लूंगी, आप टेंशन मत लो, मैं नहा लूंगी। आप खाना खा लो, मैं बस बाहर का कचरा भर के यहाँ की सफाई करके फिर खा लूंगी, नहा लूंगी। बट लेट हो रही हो बेटा, तुम कब से काम कर रही हो, फिर तुम अपना मैथ्स का भी मंगा लो बेटा, लिखना तो है बहुत सारा। इसका भी स्कूल छूट गया था वो। और सच बताऊं ना दोस्तों, जब से मैं गरबा से आई हूँ ना, वहाँ ऐसी नजर बैठी है मुझे, सही बता रही, मेरे तो चेहरे की रंगत चली गई।
ये मम्मी भी यही कहती कि तुझको बहुत, कल मैं गई भी थी मैंने नजर उतरवाने, लेकिन क्या पता क्या हुआ है। तो लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। क्या मेरे हुआ? को ना जब से मैं गरबा से आई थी, मेरे कंधे पता नहीं क्यों ऐसे भारी से नजर उतरवाने। हाँ, तो जैसे उन्होंने झाड़ा मेरे को, मेरे एकदम कंधे एकदम लाइट वेट हो गए, एकदम फ्रीली चल पा रही थी। मेरे को बहुत दर्द हो रहा था कंधे पे, एकदम ऐसा लग रहा कोई बैठा। सोचो, हाँ, यहाँ पर है काली जी का मंदिर है, बहुत सिद्ध स्थान है, वहां गए थे कल हम रात में, क्योंकि हमारी तबीयत बिल्कुल, और इतने बीपी लो में इतनी दूर तक मैं फिर गाड़ी चलाते भी गई, क्योंकि क्या करती, किसके साथ जाती, मतलब इंसान के लिए एक साथ होना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ऐसे में मतलब बहुत कम ही खलती है। हाँ बेटा, वो रोज ही आती है हमारे यहाँ दरवाजे पे आके, एक चिड़िया डेली बैठती है। तो चलिए दोस्तों, अब तो बस की नहीं है मेरी, मैं आराम करूंगी, बस राधिका आ जाए, राधिका का वेट कर रही हूँ। खाना भी खाएंगे बेटा, इतनी जल्दी खा लेंगे तो फिर शाम को भूख लगेगी, इसलिए ठीक है। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, जय श्री बाय बाय। राम, बाय राधे राधे। हाँ? राधे राधे। बस अभी मेरे को 1 घंटा और लग जाएगा, एक ऑलरेडी बज चुके हैं, 2 बजे तक मैं नहाने जा पाऊंगी। चलो, राधे राधे, जय श्री राम। देखो राधिका आ गई है दोस्तों, बेचारी भक्ति भक्ति आई है इतनी दूर से। मैंने रात को इसको फोन कर दिया था, उसको माँ की चिंता लगी और आ गई वो। और राधिका बोल रही कि मम्मी मैं सारा काम कर लूंगी, आप चिंता नहीं करो, सब कर लूंगी, आप बस आराम कर। देखो बच्चियां ऐसी होती हैं, मतलब बच्चियां आ जाती हैं तो अच्छा लगने लगता है, सही बता रही हूँ। नहीं सच में राधिका, कल मुझे लिटरली इतना रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना सच में। फोन पे तो मैं देख ही लिया। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो सहारा चाहिए यार, मतलब कौन करे ना। नाना जी की हालत देख रही कैसी हो गई है, और नानी पता है कल नानी भी सुबह रो रही, और मैं ऐसे कह रही, मतलब मुझे खुद रोना आ गया। कह रहा हम लोग की सेवा करने के लिए भगवान ने तेरे को भेजा, लेकिन भगवान ने तेरा घर बिगाड़ दिया। मैंने कि तुम पागल हो, कुछ भी बोलती रहती, कुछ भी बोलती रहती। ये है